जैसे पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही हर बच्चे और बड़े के मुंह में पानी आ जाता है, इसी तरह आजकल पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का नाम आए तो बाजवा ख़ानदान का नाम फौरी जहन में आता है। पिज़्ज़ा की तारीख देखी जाए तो मालूम होता है कि इसके असल मूजद यूनानी हैं, जिन्होंने सबसे पहले रोटी पर पनीर, सब्जियां और तेल डालकर अवलीन पिज़्ज़ा तैयार किया। ताहम आज का जदीद पिज़्ज़ा 1000 साल पहले इटली में बनाया गया, जिसने बाद अज़ां दुनिया भर में शोहरत पाई। अब इटली स्टाइल का पिज़्ज़ा दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में खाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में एक साल में तकरीबन 5 अरब से ज़ायद पिज़्ज़ा फ़रोख्त किए जाते हैं। लिहाजा अब दुनिया में पिज़्ज़ा का बिजनेस एक मुनाफा बख्श तरीन कारोबार के तौर पर जाना जाता है, जैसा कि बाजवा ख़ानदान के बाजको ग्रुप के 100 अरब से ज़ायद के बैरून मुल्क असासों से ज़ाहिर है। पिज़्ज़ा का जन्म अतालवी शहर नेपल्स में हुआ। यहाँ के नाम से यहाँ का पिज़्ज़ा नेपोलिटन मशहूर है। इस शहर में पिज़्ज़ा बनाने की रिवायत को सन 2017 में यूनेस्को ने यहाँ के वर्षे के तौर पर भी तस्लीम किया है। यहाँ एक ही ख़ानदान की नस्लें बरसों से पिज़्ज़ा बनाती और सीखती चली आ रही हैं। इटली में नस्लों से पिज़्ज़ा बनाने वाले ख़ानदान अपनी तकनीक में औरों से जुदा नुस्खों को बहुत संभाल कर रखते हैं। इस मामले में इनके जज्बे का मुकाबला सिर्फ एक ही बात से किया जा सकता है, और वो है यहाँ के रिहायशियों का अपनी फुटबॉल टीम के लिए प्यार। पिज़्ज़ा नेपोलिटाना की 3 किस्में हैं। पिज़्ज़ा मार्गरीटा, जिसमें पिज़्ज़ा के ऊपर की सतह पर टमाटर की चटनी, मोज़रेला पनीर और बेज़ल या तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। दूसरी किस्म है मारियाना, जिसमें पनीर नहीं होता और बेज़ल की जगह ऑरिगानो और लहसुन की टॉपिंग की जाती है। तीसरा डिज़ाइन ऑफ ओरिजिनल कंट्रोल या DOC, यानी अपनी कदीम असल सूरत में पिज़्ज़ा, जिसमें गाय की बजाय भैंस के दूध से बने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल होता है। पिज़्ज़ा का जन्म 18वीं सदी में हुआ, जब सैय्यद पेरू से यहाँ टमाटर लेकर आए, लेकिन इससे भी कबल नेपल्स के रिहायशी रोटी की शक्ल में पिज़्ज़ा की एक शक्ल खाया करते थे। इटली में रोटी अरब मुहाजिरीन के जरिए पहुंची, जिसने बाद में पिज़्ज़ा की शक्ल इख्तियार कर ली। इब्तदाई दिनों में बहुत से दौलतमंद यूरोपी टमाटर को शक की निगाह से देखते थे और इसे जहर आलूद ख्याल करते थे। इसमें टमाटर का कोई कसूर नहीं था। अक्सर लोग जिस्ती बर्तनों में तुर्श फल रख दिया करते थे, जिससे इनकी हैयत ख़राब हो जाया करती थी। ताहम जिस दौर में मुल्क को कहत का सामना हुआ तो मुकामी अफराद ने अपनी रोटी में टमाटर की मदद से लज्जत पैदा करने की कोशिश की। जल्द ही यह नुस्खा मकबूल हो गया और पिज़्ज़ा की शक्ल इख्तियार कर चुकी रोटी मुकामी डिश बन गई। 1861 में मुल्क के इत्तेहाद के बाद नानबाई रफीलो एस्पोसितो ने सन 1889 में पहली मरतबा मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाया। उन्होंने पिज़्ज़ा का नाम मलका मार्गरीटा डी सिल्वा के नाम पर रखा था। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल किए गए टमाटर, पनीर और तुलसी का रंग इटली के कौमी झंडे के रंगों लाल, सफ़ेद और हरे की अक्कासी करते थे, और इसी तरह पिज़्ज़ा मार्गरीटा का जन्म हुआ। आजकल सिर्फ इटली के नेपल्स शहर में 500 अक़साम के पिज़्ज़ा मिलते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 को ही शहर की पिज़्ज़ा एसोसिएशन ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इस तंजीम का क़याम सन 1984 में अमल में आया, ताकि तहजीबी तौर पर असल पिज़्ज़ा की शनाख्त बरकरार रखी जा सके। दरअसल सर्टिफिकेट मिलने की बुनियाद पिज़्ज़ा के मयार से तय होती है, जिसमें सिर्फ पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ही शामिल नहीं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि इसमें किस किस्म का आटा इस्तेमाल किया गया है, कौन सा पनीर इस्तेमाल होना चाहिए, और ये भी कि वो किस दर्जा हरारत पर पकाया जाना चाहिए। ये तंजीम अब सालाना एक ऐसे मुकाबले का इनाकाद करती है, जिसमें दुनिया के बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाने वाले शख्स का इंतखाब होता है। पिज़्ज़ा बनाना देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना होता है। नेपल्स में गैनो सोरबेलो की पिज़्ज़ा की दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक है। कुछ लोग इस दुकान के पिज़्ज़ा को शहर का सबसे शानदार पिज़्ज़ा भी करार देते हैं। ये दुकान गेनो के दादा ने सन 1935 में खोली थी। नेपल्स में इनके यहाँ आने वाले ग्राहक ये जानने के लिए भी आते हैं कि असल और रिवायती पिज़्ज़ा का जायका कैसा होता है। सोबेलो की पिज़्ज़ा की दुकानें अब टोक्यो और न्यूयॉर्क में भी हैं, और वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वहाँ भी पिज़्ज़ा बनाने की इनके ख़ानदानी तरकीब का ख्याल रखा जाए और इसी के मुताबिक बेहतरीन पिज़्ज़ा तैयार किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।